तेल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक में अपना दबदबा बनाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब नए सेक्टर में भी धमाका करने की तैयारी कर रही है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में इसके लिए अपनी फाइनेंशियल बिजनेस यूनिट को डीमर्ज किया है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में हुई 46वीं एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में आगे की योजनाओं की जानकारी दी। मुकेश अंबानी ने ऐसी अनाउंसमेंट की है कि अब सरकारी कंपनी LIC की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस भी सेक्टर में मुकेश अंबानी उतर जाते हैं उस सेक्टर से जुड़ी दूसरी कंपनियों की टेंशन बढ़ जाती है। अब उनका क्या कुछ प्लान है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी अब जल्द ही इंश्योरेंस बेचना शुरू करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही उनकी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में उतरेगी। इस कंपनी का हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज किया गया था और इसकी शेयर बाजार में लिस्टिंग कराई गई है। मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल को लेकर 2 बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान ब्लैक रॉक के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने का रहा और दूसरा ये जो अनाउंसमेंट थी वो बीमा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर भारत में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने जा रही है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज न सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचेगी बल्कि जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स को भी सेल करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, वहीं उसकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देश की टॉप 5 फाइनेंशियल कंपनीज में अब शामिल हो चुकी है। ऐसे में कंपनी इंश्योरेंस मार्केट लीडर भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के साथ साथ दूसरी कंपनियों जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल इनको भी टक्कर देने की तैयारी में है। मुकेश अंबानी ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस कारोबार को डिजिटली एडवांस बनाने की बात कही। वहीं मार्केट में बढ़त बनाने के लिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करने की भी पॉसिबिलिटी जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करेगी, जो कंज्यूमर्स के फायदे को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि रिलायंस के पास मजबूत डेटाबेस है। जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने में ये डेटा उनके बहुत काम आने वाला है। एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा कि वो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ग्राहकों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, यानी कि ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को मिलेगा जो उनके लिए सही होगा। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर सीमलेस डिजिटल इंटरफेस की मदद से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। जैसा आपको बताया कि उन्होंने ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की संभावनाएं जताई हैं। जियो के इस कदम से बाजार में पहले से ही मौजूद बीमा कंपनियों की टेंशन बढ़ने वाली है। रिलायंस का बड़ा कारोबार है, उनके पास बड़ा कस्टमर बेस है। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर में उतरकर वो बीमा कंपनियों के बीच खलबली मचा सकते हैं। हालांकि इसका फायदा ग्राहकों को होने वाला है, ये फॉर श्योर है। बीमा सेक्टर में रिलायंस के उतरने से कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका ग्राहकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जियो एयर फाइबर भी लॉन्च होगा। एजीएम में ही मुकेश अंबानी ने जियो एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में 19 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से जियो एयर फाइबर की सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी मदद से लोगों को घर से लेकर ऑफिस तक सभी जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ऑल्दो इसमें जिस तरीके से उसमें LIC को टक्कर मिलने वाली है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज को टक्कर मिलने वाली है, ऐसे ही जियो एयर फाइबर आने से एयरटेल को भी बड़ी टक्कर मिलने वाली है। ये एक वायरलेस सर्विस होगी जो कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए केबल बिछाने और घरों में लाइन डालने के झंझट को खत्म कर देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मुकेश अंबानी का ये कदम कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि क्या इससे वाकई LIC को टक्कर मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।